प्यारे दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे मैं आशा करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्टीप्लाई या फिर गुणा कैसे करते हैं। एक यूनिक तरीका, एक मैं नई सोच आपके अंदर जगाने वाला हूं कि इस मल्टीप्लाई को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो गुणा एक एडवांस रूप होता है किसका? प्लस का। तो प्लस का एडवांस रूप ही गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। वो किस तरीके से होते हैं मैं आपको एक नज़रिया बताऊंगा और थोड़ा सा अब गुणा करने का आपका नज़रिया चेंज होने वाला है। तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से गुणा मल्टीप्लाई बहुत ही यूनिक तरीके से किस प्रकार से सोल्व करें। तो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से लेके चलूँगा, बिल्कुल निम्न स्तर से लेके चलूँगा ताकि आपको मल्टीप्लाई का फंक्शनिंग मालूम चल जाए कि किस प्रकार से मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 3 × 4 कितना होता है। आप सभी को पता होगा और आप बोल रहे होंगे कि ये कैसे बच्चों वाले क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हो। मैं आपकी सोच को एक नई दिशा देने वाला हूँ, तो आपको यहाँ अंत तक वीडियो देखना है। अगर आप अंत तक वीडियो नहीं देख पाओगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ कि 3 × 4 कितना होता है, अभी बात वो नहीं चल रही है, अभी बात चल रही है किसकी? एक तरीके की, यूनिक कॉन्सेप्ट की। तो या तो ये 3 जो है कितनी बार होगा? 4 बार। और 4 कितनी बार होगा? 3 बार। या तो आप 3 + 3 + 3 + 3 कितनी बार कर दोगे? 4 बार। तो भी रिजल्ट देखो, 4 × 3 कितना होता है? 12। तो 3 को कितनी बार लिख दोगे? 4 बार। तो 3 + 3 + 3 प्लस अगर 4 बार लिख दोगे तो भी कितना आएगा? 12 आएगा। अब 4 कितनी बार है? 3 बार। तो 4 + 4 + 4 अगर 3 बार लिख दोगे तो भी कितना होगा? 12। तो या तो आप प्लस कर लो या फिर आप गुणा कर लो। तो प्लस का ही एडवांस रूप क्या हुआ? गुणा हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ आगे कि 5 × 6 कितना? 5 × 6। तो 5 कितनी बार होगा? 6 बार। और 6 कितनी बार होगा? 5। तो 5 कितनी, देखो 5 × 6 = 30 होते हैं। तो 5 कितनी बार होगा? 6 बार। तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5, तो ऐसे करके ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 1 2 3 4 5। तो 5 कितनी बार लिखना है? 6 बार। कितनी बार लिखना है? 6 बार। तो 5 कितनी बार? 6 बार। और 6 कितनी बार लिखना है? 5 बार। तो 6 + 6 + 6 + 6 + 6 +, तो ऐसे करके कितनी बार हो जाएगा? ये 5 बार हो जाएगा। और सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर भी 30 आ रहा है और इनको जोड़ने पर भी 30 आ रहा है, इसको जोड़ने पर भी 30 आ रहा है। अर्थात मैं बोलने वाला ये हूँ कि ये 3 कितनी बार होगा? इतनी बार। तो 3 कितनी बार है? 4 बार। और 4 कितनी बार है? इतनी बार, 3 बार। उसी प्रकार से 5 कितनी बार होगा? 6 बार। उसी प्रकार से 6 कितनी बार होगा? 5 बार। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। या तो आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि एक नंबर और लेते हैं, 7 × 9। तो 9 को मैं कितनी बार लिख दूं? प्लस करके 9 बार, यानी कि 7 को कितनी बार लिख दूं? 9 बार। तो 7 + 7 + 7 ऐसे करते करते कितनी बार लिखूंगा मैं? 9 बार। और 9 कितनी बार लिख दूं मैं? 7 बार। तो 9 + 9 + ऐसे करते कितनी बार लिख दूंगा? 7 बार। तो 9 × 7 कितने होते हैं? 63। तो 7 को 9 बार लिख दो प्लस करके तो भी 63 आएगा। 9 को 7 बार लिख दो प्लस करके तो भी कितना आने वाला है? 63। तो जब आपका ये पता चल ही चुका है कि ये 7 × 9, ये 9 बार होगा 7, और 9 कितनी बार होगा? 7 बार, ये पता चल चुका है। तो आइए इससे एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ कि 12 × 14 अगर आप करोगे तो बड़ी समस्या आने वाली है। ज़्यादा कोई समस्या नहीं आएगी, आप जल्दी से कर लोगे अगर आपको अच्छे से पहाड़े याद है तो इससे पहाड़े भी कंप्लीट होंगे आपके, इससे पहाड़े भी कंप्लीट होंगे। मल्टीप्लेक्शन अर्थात मल्टीप्लाई या गुणा अगर आप अच्छे से सीख जाते हो तो पहाड़े आपको बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। भले ही आपको पहाड़े याद नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन आप बहुत ही स्पीड से कर जाओगे। और एग्ज़ाम में मायने रखता है कि आप किस तरीके से कर रहे हो, वो तरीका पता नहीं है, लेकिन आप कितनी जल्दी कर रहे हो ये मायने रखता है एग्ज़ाम में। तो 12 × 14 करोगे आप तो 14 दूने 28 कर लोगे आप, मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन 12 कितनी बार है? 14 बार। और 14 कितनी बार है? 12 बार। तो 12 और 14 का इंटू करोगे तो बड़ी समस्या आएगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 10 × 15 खटाक से कर दोगे आप। 20 × 22 बिल्कुल खटाक से कर दोगे इसको भी। 30 × 34 इसको भी बिल्कुल खटाक से कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि
आखिरी में जो जीरो होती है उसका मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करने में बहुत आसानी होती है, बहुत आसानी होती है। कैसे देखते हैं। 15 का इंटू एक बार करेंगे, 15 एकम 15 और एक जीरो है तो उसकी एक जीरो लगा देंगे। 22 का इंटू दो बार करेंगे, 22 दूने 44 और एक जीरो है तो जीरो लगा देंगे। 34 का इंटू तीन बार करेंगे तो 34 तिया कितने होते हैं, 102 होते हैं। 34 तिया कितने होते हैं, सॉरी 34 तिया 102 होते हैं और 102 में एक जीरो लगा दोगे आप, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हो, किसमें, जीरो होती है तब की कंडीशन में। तो मैं वही लेके जाना चाहता हूं आपको कि जब कभी भी नंबर जीरो नहीं होते हैं उसको हम जीरो बना लेते हैं। 12 इंटू 14 करना है मुझे, 12 इंटू 14 करना है। तो ध्यान से समझना आप, 14 कितनी बार है, 12 बार। मैं 12 बार नहीं मान रहा हूं, मैं कितनी बार मान रहा हूं, 10 बार मान रहा हूं। समझना बात को, मैं 14 कितनी बार लिख दूं, 12 बार, तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन 14 को मैंने 12 बार ना लिख करके कितनी बार लिखा है, 10 बार, यानी कि 2 बार 14 मैंने घटा के लिखा है। अब 14 कितनी बार लिख दिया मैंने, 10 बार, लेकिन यहाँ पे है कितनी बार, 12 बार है। तो 12 बार की अपेक्षा मैंने 10 बार लिख दिया 14 को, तो 14 अब 10 बार है। तो 14 का इंटू 10 में करोगे कितना जाएगा, 140, अर्थात 14 एकम 14 और जीरो की जीरो। लेकिन आपने कितने 14 कम लिखे थे, 2 14 कम लिखे थे। तो 14 दो बार है तो मतलब 28 है, तो इसमें 28 प्लस कर दो। क्या कर दो, 28 प्लस कर दो। तो जब 28 प्लस करोगे, 8 के 8 8 और 2 और 4 कितने होगा, 6 और 1 का 1 ही, तो 168 यहाँ पे आ जाएगा। आप बोल रहे होंगे इतने मतलब है ना टाइम में तो हम वैसे ही कर लेंगे, नहीं, ये काम आएगा आगे आपके। और अगर बात कर लेते हैं हम, और यदि बात करते हैं कि और आगे देखते हैं, 14 इंटू 18, 14 इंटू 18, तो 14 कितनी बार लिख दूं मैं, 18 बार, तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब मैं 18 नहीं लिख रहा हूं, मैं यहाँ कितनी बार लिखूंगा, 20 बार। तो 14 कितनी बार थे हमारे, 18 बार, लेकिन 14 अब कितनी बार लिख रहा हूं मैं, 20 बार लिख रहा हूं, यानी कि 2 14 मैंने बढ़ा दिए। तो 1 14 अर्थात और 2 14, तो यानी कि 18 की जगह मैंने कितने लिख दिए, 20, तो यानी कि 2 14 बढ़ा दिए, यानी कि 14 दूने 28 मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए। एक्स्ट्रा लिखे ये है ना, 2 14 14 दूने 28। अब 14 का इंटू 2 में करो, 14 दूने 28 और एक जीरो की जीरो, अर्थात 14 का इंटू में 20 में करता हूं तो ये आ जाएगा। लेकिन मुझे तो करना था 14 का इंटू 18 में, यानी कि 18 की जगह मैंने क्या लिख दिया था, 20, यानी कि 2 बार 14 एक्स्ट्रा बढ़ा दिए थे, अर्थात 14 दूने 28 एक्स्ट्रा बढ़ा दिए थे। तो यहाँ से 28 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 28 क्या कर देना है, माइनस कर देना। जब 80 में से जब कितने जाएंगे, 20 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 60, और 60 में से भी 8 माइनस कर दो, कितने हो गए, 52, अर्थात 252। तो आपको प्लस माइनस भी टुकड़ों में करना है, 10 10 के 20 20 के गैप में करना है। और आगे बात कर लेते हैं हम। ये तरीका आपको लग रहा होगा यह बहुत लेंथी है, लेकिन एक बार इस पे काम करके देखिएगा, बहुत ही स्पीड आपको मिल जाएगी। 19 इंटू 24 करना है, 19 इंटू क्या करना है, 24 करना है। तो 19 इंटू 24 करना है, यानी कि 24 कितनी बार है, 19 बार है। तो 24 19 बार है, मैं तो 20 बार मानूंगा, यानी कि नंबरों को हमारे हिसाब से मोड़ना ही मैथ्स को सरल कर देता है। अगर मैथ के नंबरों को मैथ के नंबर के हिसाब से अगर करते रहोगे आप, तो मैथ जो है ना कठिन ही लगेगा आपको। लेकिन मैथ के नंबरों को हमारे हिसाब से अगर मोड़ने लगे जब तब मैथ बहुत आसान लगने लगता है, आपको भी लगने लगेगा, टेंशन मत लो आप। 24 कितनी बार था, 19 बार, लेकिन 24 कितनी बार लिखना है मुझे, तो 20 बार लिखना है, यानी कि एक बार 24 बढ़ा के लिख दिया है, आपने बढ़ा के लिख दिया है, आखिरी में हम माइनस कर देंगे उसको। तो 24 दूने कितने हो गए, 48, 24 दूने कितने हो गए, 48, और एक जीरो की जीरो। लेकिन आपने बढ़ा के लिखा था क्या, एक बार 24 बढ़ा के लिखा था, तो 24 माइनस कर दो। तो 80 में से 20 गए तो कितने हो जाए, 60, और 60 में से 4 एक्स्ट्रा और माइनस करो, कितने हो जाएंगे, 56। तो 456 यहाँ पर आपके आंसर आ जाएगा। और आगे बात कर लेते हैं, और आगे की बात करते हैं तो क्या होता है। और मैं मान के चलता हूँ कि 29 इंटू 38 करना है, 29 इंटू 38 करना है। तो अब कैसे करोगे भाई, अब तो बड़ा नंबर आया नहीं आया, अब तो बड़ा नंबर आया ना, तो अब तो मानोगे ना आप। देखो अब
38 कितनी बार है? 38 है 29 बार, लेकिन मैं 29 बार नहीं मानूंगा, मैं तो मानूंगा 30 बार, मेरे हिसाब से मोड़ना है। यानी कि एक बार 38 मैंने बढ़ा के लिख दिया है, मतलब कि 38 29 बार लिख दोगे प्लस में, 38 प्लस 38 प्लस 38 प्लस कितनी बार लिख दोगे? 29 बार, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन अब मैं 29 की जगह पर क्या लिख रहा हूँ? 30, यानी कि एक बार 38 मैंने बढ़ा के लिख दिया है। तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें हम 38 माइनस कर देंगे, तो 38 का इंटू अब मैं 30 बार करूंगा, तो जीरो तो हम बाद में लगा लेंगे। तो 3 8 24 के 4 बच कितने गए? 2, 3 3 9 और 2 कितने हो गए? 11 हो गए, और एक जीरो की जीरो ही। आपको पता है एक 38 माइनस करना है, एक 38, तो 40 में से 38 गए तो कितने बचे? 2 बचे, तो 1102 आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा। तो यही तरीका आपको मल्टीप्लाई को बहुत ही सरल बना देता है। इस पे आप वर्क करोगे तो यकीन मानना आपकी कैलकुलेशन बहुत ही बेस्ट होने वाली है। अब और एडवांस लेवल पे चलते हैं, थोड़ा और बढ़ा के चलते हैं, तो हम बात करेंगे कि 41 इंटू करना है मुझे 48, 41 इंटू करना है मुझे 48 करना है। तो आप देखिएगा 48 कितनी बार है? 41 बार है। 48 कितनी बार है? 41 बार है, तो मैं 40 बार मान रहा हूँ। तो एक बार मैंने 48 कम करके लिखा है, तो जब फाइनल रिजल्ट देखो 41 बार था तो मैंने तो 40 ही बार लिखा, तो 40 बार लिखा मतलब एक बार 48 मैंने कम लिखा है, तो बाद में फाइनल रिजल्ट में मैं उसको जोड़ दूंगा। तो 48 कितनी बार है? अब 40 बार, तो 40 बार है तो जीरो हम बाद में लगा ही लेंगे। तो 4 का इंटू कर लेते, 4 8 कितने होंगे? 32, 32 कितने बच गए? 3, 4 चौके 16 और 3 कितने हो गए? 19, और एक ये जीरो। और हमें जोड़ना था एक बार और 48, तो वो जोड़ देते हैं। तो 48 में 20 जोड़ दिए, कितने हो गए? 68 हो गए, कितने हो गए? 1968। देखो ये मल्टीप्लाई कर लिया, हमें ऐसे करने की आवश्यकता ही नहीं है। और आपकी हैबिट ऐसी होगी 8 एकम 8, 8 चौके 32 और 4 एकम 4 और 4 चौके 16 ऐसे करने की। तो 8 के 8 ही 8, 4 2 6, 6 3 9 के 9 और 1 का 1 1, 1968 1968। हमें यहाँ कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस नंबरों के साथ हमें क्या करना है? खिलवाड़ करना है, अर्थात नंबरों को हमारे हिसाब से मोड़ लेना है। और बात करते हैं आगे। अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर 52 इंटू 77, 52 इंटू 77, और थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चल रहे हैं हम, धीरे धीरे एडवांस लेवल पर चल रहे हैं, तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि वास्तविकता में ये कॉन्सेप्ट हर एक नंबर पर लागू होता है या नहीं होता है। लागू क्या हो? हर एक नंबर पर होगा, यानी कि हमारे हिसाब से नंबरों को मोड़ना हर एक नंबर पर लागू होगा। अब 77 कितनी बार है? 52 बार है, तो मैं तो भैया 50 बार ही मानूंगा, अर्थात 77 2 बार मैंने कम लिख दिया है यहाँ पर, तो बाद में 2 बार 77 क्या कर दूंगा? मैं प्लस कर दूंगा, अर्थात 2 बार 77 का मतलब ये है कि 7 दून 14, 7 दून 14 और 1 15, अर्थात 154 मुझे प्लस करना है। अब देखो 5 से इंटू कर देना, तो 5 7 35 के 5 बच गए कितने? 3, 5 7 35 और 3 कितने हो गए? 38, और ये एक जीरो बच गई। अब ऐड करना था हमें क्या? 154, अर्थात 154 हमें ऐड करना था। करो 4 के 4, 5 5 10 की 0, 1 बच गया, 8 और 1 9 9, वो 1 बचा था 10 हो गए, 10 1 बच गया, फिर 3 और 1 4, तो 4004 इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे 4004। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये तरीका आपको पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं हम कि और कौन सा तरीका, मतलब और कौन से नंबर पर अप्लाई कर सकते, और एडवांस लेवल पर चलते हैं हम। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 97 ले लेते हैं यहाँ पर एक बार, और 97 के साथ में एक बार 109 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 109 ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करें? तो एक काम करेंगे हम यहाँ पर कि 109 कितनी बार है? 97 बार है, तो मैं 97 बार नहीं मान रहा हूं, मैं 100 बार मान लूंगा। 109 97 बार ना मान करके कितनी बार मान लेना? 100 बार। या फिर 97 को 109 बार नहीं मान करके कितनी बार मान लेना? 110 बार मान लेना है। कितनी बार मान लेना है? 110 बार मान लेना। अब 109 कितनी बार है? 100 बार।
लेकिन वास्तविकता में था कितनी बार? 97 बार, यानी कि 3 बार 109 109 109 कम कर दिया है, अर्थात 3 इंटू 109 कम कर दिया है। तो जो फाइनल रिजल्ट रहेगा हम उसमें प्लस कर देंगे, अर्थात 3 नाम 27 के 7 बज गए 2, 3 की 0 यानी कि 2 के 2 और 3 एकम 3, अर्थात 327 हम बाद में ऐड कर लेंगे। अब 109 का इंटू करना है 100 में, अर्थात 109 के बाद कितनी जीरो लगा देना है? 2 जीरो लगा देना है। अब 327 माइनस करना है, तो 327 माइनस करना है तो क्या करेंगे? 900 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा? 600। अब 600 में से 27 और माइनस करना है, तो 600 में से पहले 20 माइनस कर लो, कितने बचेंगे? 580। 580 में से 7 और माइनस कर लो, यानी कि 573, यानी कि 10,573 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 10,573 आपका आंसर हो जाएगा। और कौन से नंबर पे बात कर लेते हैं हम? और नंबर देख लेते हैं हम, यानी कि और एडवांस लेवल पर चलते हैं हम। और एडवांस लेवल पर क्या करेंगे? 93 इंटू 1 और 151 कर लेते हैं, 151 कर लेते हैं। अब क्या करें? अब क्या करें? यानी कि अब 93 कितनी बार है? 151, 151 बार, या फिर 151 कितनी बार है? 93 बार। तो मैं 93 को 151 बार ना मान करके कितनी बार मान रहा हूँ? 150, अर्थात 150 बार मान रहा हूँ। यानी कि 151 बार था 93, अब मैं मान कितनी बार रहा हूँ? 150 बार मान रहा हूँ, अर्थात 93 एक कम करके लिखा है मैंने। तो जो फाइनल रिजल्ट रहेगा उसमें मैं क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। उसमें क्या कर दूंगा? मैं प्लस कर दूंगा। तो 150 का इंटू 93 बार करना है, अर्थात 150 की जीरो लिख दी, बचे कितने? 15। तो 15 तिया 45 के 5 बज गए कितने? 4। 15 नमा की 135 और 4 कितने हो गए? 139 हो गए, 139 हो गए। अब एक बार और 93 ऐड करना था, एक बार और 93 ऐड करना था। तो 0 3 3 के 3, 9 और 5 कितने हो गए? 14। 1 बज गया 9 और 1 कितने हो गए? 10 की 0, 1 बज गया 3 और 1 4 और 1 का 1। ये फाइनल रिजल्ट आपका मल्टीप्लाई होकर के आ जाता है। तो ये है एडवांस लेवल नंबरों को हमारे हिसाब से मोड़ना ही क्या कहलाता है? मॉडिफिकेशन कहलाता है मैथ का। अगर ये तो एक मल्टीप्लाई की बात है, ये तो एक मल्टीप्लाई की बात है। अगर आप चाहते हो कि मैं माइनस प्लस और एक होता है भाग भी होता है, अगर और गुणा भी ये अभी बताया मैंने, तो ये 4 जो संक्रियाएं हैं मैथमेटिकल की, जो 4 संक्रियाएं हैं, अगर आप नंबरों को अपने हिसाब से मोड़ना सीख गए, अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से नंबरों को मोड़ना सीख गए, तो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन उतनी हार्ड लेवल की बचेगी नहीं है फिर। तो जिस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई का ये तरीका सीखा है, उसी प्रकार से अब आपको तरीका भाग में भी सीखना है, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर देना है। तो मिलते